राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो है गृहस्थियों के लिए 6 सितंबर को है। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के दिन मैं उसकी कथा का आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो है भगवान कृष्णा में जो श्रद्धा रखने वाले हैं उन सभी भक्तजनों को करना चाहिए। अगर आपकी संतान की कामना हो, कोई विशेष कामना हो, तो उसके लिए भगवान कृष्णा की आपको व्रत रखना चाहिए। लड्डू गोपाल को अपने घर पे स्थापित करना चाहिए और इसका जो है इस प्रकार से पूजन अगर आप करें, जिस विशेष रूप से जिसको संतान की कामना है, भगवान कृष्णा पे अटूट श्रद्धा रखते हुए उसको करना चाहिए। दोनों पति पत्नी अगर रखें तो बहुत सुंदर है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म जो है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। कृष्ण भगवान की माता का नाम देवकी और उनके पिता का नाम जो है वसुदेव है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस को ही जन्माष्टमी के नाम से ये संसार में विख्यात है। जन्माष्टमी का व्रत करने से संतान, आरोग्य, धन धान्य, सद्गुण, दीर्घायु और कहते हैं जितने भी जन्मों के पाप हों वो सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के दिन जो पूजन विधि है वो इस प्रकार से आप करें कि जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व व्रत का नियम ग्रहण कर लें। फिर जन्माष्टमी के दिन दोपहर को स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान कृष्ण के लिए एक सूती का ग्रह बनाएं। उसको फूलों और मालाओं से सजाएं। द्वार रक्षा के लिए खड्ग रखना चाहिए। दीवारों को स्वास्तिक और रंगोली से सजा दें। सूती का ग्रह बनाएं। उसके लिए उसके सूती का ग्रह से देवकी माता की प्रतिमा को स्थापित करें। एक पालने में भगवान के बाल रूप लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्थापित करें। सूतिका ग्रह को भव्य मंदिर के समान सजाएं, जितना भी आप सामर्थ्यानुसार कर सकें। पंचामृत और उनको केले का प्रसाद बनाएं। उनके लिए उनको मिश्री अर्पित करें। अर्धरात्रि में भगवान का जन्म करवाएं। मंत्रोच्चार इस प्रकार से करें अगर आप कर पाएँ, अन्यथा आप ऐसे ही कर लें। मंत्रोच्चार अगर कर सकें आप तो इस टाइप से करें। योगेश्वराय, योग संभवाय, योग पतये गोविंदाय नमो नमः के साथ भगवान के बाल रूप को आप पंचामृत के साथ में, पंचामृत से जो है उनको स्नान कराएं। तुलसी पत्र अवश्य डालें उसमें। भोग में उनको अवश्य अर्पित करें। उनको नई वस्त्राभूषण पहनाएं, नई पोशाक पहनाएं। धूप दीप से भगवान कृष्णा का पूजन करें। परिवार के साथ में कथा सुनें, आरती गाएं और भक्तजनों को, जो आपके परिवार वाले हैं, सबको पंचामृत, भगवान को भोग लगाने के बाद पंचामृत और पंजीरी का जो है और केले के साथ में प्रसाद का वितरण करें अपनी सामर्थ्य अनुसार। कृष्ण जन्माष्टमी पर एक कथा है भगवान कृष्ण की, जो पौराणिक कथा है वो इस प्रकार है कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा थे, तब मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी शुभ घड़ी को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा जो है वो इस प्रकार है कि स्कंद पुराण के अनुसार ययाति वंश के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र जो है वो कंस था। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कंस उग्रसेन को जेल में डालकर स्वयं राजा बन गया। इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव के रूप में हुआ। कंस देवकी को बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ से जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को इतने स्नेह के साथ विदा करने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी होते ही कंस देवकी को मारने को उद्यत हुआ। वैसे ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी सैनिक वसुदेव जी का साथ देने को तैयार हो गए, पर वसुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है, मैं तुम्हें 8वीं संतान सौंप दूंगा। वसुदेव सत्यवादी थे। कंस ने वसुदेव जी की बात मानकर दोनों को बंदी बना लिया और पहरेदार बिठा दिए। कंस ने देवकी की सभी संतानों को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, कंस ने उसे जमीन पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार देवकी के 7 संतानों को मार डाला। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ और जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया और आकाशवाणी हुई कि इस बालक को तुम गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो। और उनके यहाँ कन्या जन्म हुआ
उसको यहाँ लाओ। तभी सभी पहरेदार सो गए और हथकड़ियाँ जो है वो खुल गई। वसुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रख करके गोकुल की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना नदी श्री कृष्ण भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर बढ़ने लगी। श्री कृष्ण ने चरण आगे बढ़ाया और यमुना नदी को छू लिया और यमुना नदी शांत हो गई। वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ गए बालक कृष्ण को माँ यशोदा के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। वो जेल के दरवाजे उस समय बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई। पहरेदार उठ गए। कन्या के रोने की आवाज़ आई। कंस को सूचना दी गई। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर जो है पटक कर मारना चाहा। तभी कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के बहुत प्रयास किए। श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से सभी दैत्यों को मार डाला। अंत में कंस का वध कर उग्रसेन को राजा बनाया गया।